अमेरिका की सेना ने कहा कि उसके 2 जहाज हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसके जहाज हॉर्मुज पार कर पाए। और सच ये कि जहाज जरूर गुजरे हैं, लेकिन राजा ट्रंप के सपनों में। ईरान ने ट्रंप के जहाजों को रास्ते से ही खदेड़कर वापस लौटा दिया। 30 मिनट में अमेरिका के जहाज भाग खड़े हुए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप विध्वंसक जहाज ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के कड़ी प्रतिरोध की वजह से वापस लौटना पड़ा। बता दें कि जैसे ही हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत ने घुसपैठ की कोशिश की, ईरान ने ऐलान किया कि थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमले जबरदस्त होंगे और हॉर्मुज में ही जहाज डुबो दिया जाएगा। इधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ खामेनेई का राज होगा। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने अमेरिकी दावों को सिरे से नकारते हुए बड़ा बयान जारी किया। ईरानी सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक हॉर्मुज जल संधि से किसी भी जहाज के गुजरने को लेकर अंतिम फैसला केवल और केवल ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के ये जहाज उस वक्त हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जब पाकिस्तान में मीटिंग जारी थी, लेकिन ईरान की नजर दुश्मन के जहाजों पर पैनी थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बताते हैं कि जैसे ही अमेरिका के जहाज हॉर्मुज में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जानकारी इस्लामाबाद वार्ता में शामिल ईरान के नेताओं को दी जाती है, जिसके बाद उन्होंने बैठक में मुद्दा उठाया। ईरान ने पाकिस्तान से साफ कहा कि अगर 30 मिनट में ये जहाज वापस नहीं लौटते तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी जहाज को दबाव में वापस लौटना पड़ा। अमेरिका को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इन दोनों युद्धपोतों का नाम है यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल बर्फी। ईरान का साफ कहना है कि उसने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अगर कोई उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज पार करने की कोशिश करेगा तो विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। और उसी बीच अमेरिका के जहाजों ने जो गुस्ताखी की, उसकी सजा उन्हें मिली जाती उससे पहले ये जहाज भाग खड़े होते हैं। ईरान ने उसी वक्त हमले की चेतावनी दी थी। अमेरिका का जहाज पीछे भागा। आपको समझना होगा, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। तभी ट्रंप साहब परेशान हैं। करीब 35 किलोमीटर चौड़ा ये संकरा रास्ता, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है, जहां से दुनिया में तेल और गैस की लगभग 20% सप्लाई होती है। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, सबकी सप्लाई इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचती है। और यही वजह है कि अगर यहाँ एक चिंगारी भड़कती है तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसकी बात पर भरोसा करें? अमेरिका कहता है कि उसके जहाज हॉर्मुज पार कर गए, दिन दहाड़े सपने देखता है। ईरान कहता है कि हमने उन्हें खदेड़ दिया। सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देश इस टकराव को सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि सूचना युद्ध में भी लड़ रहे हैं। हॉर्मुज जहां हर लहर के साथ तनाव बढ़ता है, जहां हर जहाज एक संभावित टकराव का संकेत बनता है। दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। क्या ये टकराव सिर्फ चेतावनी तक रहेगा या फिर एक बार युद्ध की शुरुआत होने को तैयार है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रंप के जहाज हॉर्मुज कभी पार कर पाएंगे? सपनों के सिवा कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।